आज की कहानी हाल ही में घटे एक सच्चे घटना पे आधारित है। कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी देश के एक नेता हमारे देश में आते हैं इलाज कराने के इरादे से। ये उनका प्राइवेट टूर होता है। कोलकाता में रहने वाले अपने एक मित्र के यहाँ वो ठहरते हैं। फिर 2 दिन बाद वो अपने मित्र से कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है और वो वहीं जा रहे हैं। शाम तक वो लौट आएंगे। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शाम तक वो नहीं लौटते हैं। फिर उनके ही फ़ोन से उनके परिवार वालों के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपने किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे कोई कॉल या मैसेज ना किया जाए। घर वालों को वो मैसेज देख के तसल्ली होता है। फिर से एक मैसेज आता है कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूं और बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के साथ हूं, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। पूरा 1 हफ्ता हो जाता है जब उनका कॉल या मैसेज नहीं आता है। इससे उनके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, जिससे उनकी बेटी कोलकाता में रहने वाले उनके पिता के मित्र के यहाँ कॉल करती हैं और उनसे कहती हैं कि पूरे 1 हफ्ते हो गए उनके पिता का ना कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज आया। यह सुन के उनके मित्र बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस उन्हें इधर उधर ढूंढने लगती है, जिससे पता चलता है कि उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। पुलिस अपने छानबीन को बढ़ा देती है, जिससे उनके सामने सारा सच आ जाता है। एक फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज में उनको आखिरी बार देखा जाता है। वो उस फ्लैट में अंदर तो जाते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आते हैं। पुलिस यह दावा कर रही है कि उनको उनके बचपन के मित्र ने ही कारोबारिक रंजिश के कारण मरवा दिया है। पुलिस की माने तो उनके मर्डर की प्लानिंग उनके अपने देश में ही हो गई थी। जब किलर्स को पता चला कि वो हमारे देश आने वाले हैं, तो उन लोगों ने 1 महीने पहले ही एक कसाई को इलीगल तरीके से हमारे देश भेज दिया। ये कसाई पिछले 1 महीने से मुंबई में छिप के रह रहा था। आप सबको हम थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ उनके साथ। जिस दिन वो अपने मित्र से यह कह के निकले थे कि वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनके बचपन के मित्र जिनसे उनकी कारोबारिक रंजिश थी, उसकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें अपने ट्रैप में फंसाया और उस फ्लैट पे बुलाया। वो उस फ्लैट में गए, लेकिन उस फ्लैट में उनके अलावा और 3 लोग मौजूद थे। इन लोगों ने आओ देखा ना ताओ और उनकी सांसें बंद कर दी। उसके बाद मौत का कंफर्मेशन करने के लिए उन लोगों ने उनके सर पे डंडा भी मारा। फिर अपने देश से लाए कसाई से बॉडी के ऊपर का पूरा स्किन निकलवाया। उसके बाद मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर उनकी हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। फिर उन टुकड़ों पे हल्दी और नमक लगाया गया ताकि वो जल्दी गल सके। उसके बाद उन टुकड़ों को कुछ पॉलीथीन बैग्स में भरा गया और उसके बाद उन पॉलीथीन बैग को फ्रिज में रख दिया गया। फिर एक कार में उन पॉलीथीन बैग्स को रख के दूसरे जगह फेंका गया ताकि किसी को पता ना चले और उनकी पहचान ना हो पाए। पुलिस ने जब चेक किया तो उन्हें एक गाड़ी में खून लगा हुआ दिखा, जिससे उन लोगों ने यह सब अनुमान लगाया। फ्लैट को भी अच्छे से चेक किया तो वहाँ पे भी कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए और खून के दाग साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और केमिकल्स का प्रयोग किया गया था। इस सब के बाद कुछ अपराधी तो पकड़े गए, लेकिन कुछ अपराधी फरार हो गए। सच में इंसान जानवर होते जा रहे हैं। कोई किसी के साथ इतनी बर्बरता कैसे कर सकता है। हम तो बस इतना कहेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख से निकलने की शक्ति दे। इस पे आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।